हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 4 जून 2021 के एडिटोरियल एनालिसिस में स्वागत है आपका। क्लास स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि पूरे क्लास को अटेंड कीजिएगा, बीच में छोड़िएगा मत, ये नुकसानदेह है। हमेशा की तरह ये एडिटोरियल एनालिसिस भी पूरे डिटेल से है। बहुत सारे वर्ड्स सिखाए गए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल अटेंटिव तरीके से। टाइटल है आज का स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। ओवर का यूज करते हैं प्रायोरिटी बताने के लिए, प्राथमिकता बताने के लिए। स्पीड ओवर ऑप्टिक्स का मतलब है स्पीड ऑप्टिक्स से ज़्यादा जरूरी है। ऑप्टिक्स स्पीड तो समझते हैं, ऑप्टिक्स क्या होता है। तो जनता की राय, मीडिया किसी मैटर को जिस तरीके से जनता के बीच प्रस्तुत करती है, उससे जनता के बीच में उस मैटर पर अपना एक राय बनता है, और उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ का और गवर्नमेंट का और उस मैटर में इन्वॉल्व लोगों के बारे में एक इमेज, एक रेपुटेशन बनता है। तो जनता की इस राय को और बनने वाली इस इमेज और ऑप्टिक्स को, रेपुटेशन को ऑप्टिक्स कहते हैं। टैगलाइन है द सेंटर मस्ट एक्ट एज प्रोक्योरर। सेंटर जो है एक प्रोक्योरर के रूप में काम करे। प्रोक्योरर का मतलब होता है संग्रहकर्ता, प्रोक्योर से बना है। प्रोक्योर एक वर्ब है। प्रोक्योर का मतलब होता है कलेक्ट, गैदर, गार्नर, स्टोर। और कलेक्ट, गैदर, गार्नर और स्टोर करने वाले को प्रोक्योरर कहते हैं। अनाधिकार रूप से कोई यदि प्रोक्योर करता है तो होर्ड करता है, और उस तरह के व्यक्ति को होर्डर कहते हैं, जमाखोर। होर्डिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रोक्योर करना अच्छी बात है। द सेंटर मस्ट एक्ट एज प्रोक्योरर। सेंटर को, केंद्र सरकार को एक संग्रहकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। किस चीज़ का? और वैक्सीन्स का। एंड अलॉटर ऑफ वैक्सीन्स, और अलॉटर के रूप में काम करना चाहिए। अलॉटर क्या होता है? आवंटित करने वाला। अलॉट करने वाले को अलॉटर कहते हैं। अलॉट करना मतलब आवंटित करना, सबको देना। एंड लीव डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्स। और डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ ये चीज़ हम जरूर हाईलाइट करेंगे कि लीव समथिंग टू समबडी, माने समथिंग को समबडी के मर्जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसके फैसले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस फ्रेज को इससे हम समझाएंगे। न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से। कहाँ भाई? तो माई एग्जाम स्टडी ऐप पर। फ़ी कितना? ओनली ₹99 पर मंथ। 3 चीज़ें कवर होंगी इसमें, ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स। तो अभी एनरोल कर लीजिए। आप जानना चाहते हैं एनरोल करने से पहले कि किसके लिए ज़रूरी है? तो जो लोग भी इंग्लिश से किसी तरह से भी जुड़े हैं और इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, चाहे वो हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो या फिर अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रही बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अच्छा वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें एडिटोरियल से बेस्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते होंगे। तो ये कंपलसरी आप लोगों के लिए। अभी फटाफट ज्वाइन करें। चलिए शुरुआत करते हैं। द सेंटर्स लिबरलाइज्ड पॉलिसी। केंद्र का लिबरलाइज्ड पॉलिसी, यदि कोई पॉलिसी लिबरलाइज्ड है तो उदार है। क्या पॉलिसी है? ऑफ अलाउिंग वैक्सीन कंपनीज टू स्ट्राइक डील्स विथ स्टेट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पॉलिसी ये है कि सरकार, केंद्र सरकार अलाउ कर रही है वैक्सीन कंपनी को कि वो डील स्ट्राइक करे, मतलब डील करे। डील स्ट्राइक करने का मतलब डील कर लेना। किसके साथ डील कर ले? राज्यों के साथ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ। हैज़ बोर्न लिमिटेड फ्रूट। बोर्न लिमिटेड फ्रूट एक फ्रेज है, बेयर फ्रूट्स, BEAR। बेयर फ्रूट्स का मतलब सफल होना। बेयर का V2 बोर होता है, BORE, और V3 BORNE होता है। लिमिटेड फ्रूट हो गया, इसका मतलब सीमित रूप से सफल होना। तो केंद्र का लिबरलाइज्ड पॉलिसी सीमित रूप से सफल हुआ। पॉलिसी क्या था?
वैक्सीन कंपनी को अनुमति दे देना कि आप सीधे स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ डील कर सकते हैं। आगे बढ़िए। While the age group of 18 to 14 years accounts for the bulk of vaccines being administered, जितने भी वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं उनमें से बल्क का डिमांड है 18 से 44 एज ग्रुप के लिए। वाइल क्यों लगाया? तो वाइल का मतलब जहां एक और ऐसा स्थिति है वहीं दूसरी ओर अटेम्प्ट्स बाय स्टेट्स to negotiate deals with international vaccine companies have come to naught। जहां एक और 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन बल्क मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी, वहीं जो राज्यों का प्रयास है इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज के साथ डील करने का, वो असफल हो चुका है। कम टू नॉट का मतलब फेल, जीरो हो जाना। नॉट का मतलब होता है जीरो। यदि कोई चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि दिस थिंग हैज़ कम टू नॉट, तो वह चीज़ जीरो बन चुका है, मतलब असफल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट्स, सभी वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन ओपन करने के बावजूद देयर वेर फ्यूअर डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन मई में बहुत कम डोजेज दिए गए। कितने दिए गए ये आपको डैश के बाद बता रहा है। अराउंड 6 करोड़ दिए गए, एज अपोज्ड टू 7.7 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन अप्रैल। किसकी तुलना में? अप्रैल में दिए गए 7.7 करोड़ डोजेस की तुलना में। भाई जब ज़्यादा वैक्सीन की डिमांड हो रही है और छूट दे दी गई कि सबको दे दीजिए, तब तो ज़्यादा दिया जाना चाहिए था मई में, लेकिन मई में मात्र 6 करोड़ ही वैक्सीन लग पाया। और तुलना करें अप्रैल से, तो अप्रैल में 7.7 करोड़ डोज दिया गया था वैक्सीन का लोगों को। The health ministry has said that close to 8 crore doses were available in May। लगभग, क्लोज टू मतलब अबाउट, अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ डोजेज अवेलेबल थे मई में। ये 8 करोड़ किस चीज कैसे गिना जा रहा है? तो काउंटिंग वेस्टेज एंड स्टॉक्स विथ स्टेट्स, जितना वेस्टेज गया उसको और स्टेट्स के पास जो बचा हुआ स्टॉक उसको मिला करके 8 करोड़ के आसपास। And that 12 crore will be available in June for the center, states and private hospitals। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए मिला करके जून में उम्मीद है कि 12 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। ओवर 22 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सो फार। सो फार का मतलब अब तक। बोलिए येट होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में? बिल्कुल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में येट का उपयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव है, तब आप सो फार का यूज़ करेंगे। हालांकि सो फार में बंधन नहीं है, वह निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अफर्मेटिव में येट का यूज़ नहीं करते, इसीलिए यहाँ लिखा गया है सो फार। ओवर 22 करोड़ डोजेज, 22 करोड़ डोजेज से ज़्यादा एडमिनिस्टर किया जा चुका है अब तक। देयर इज लार्ज वेरिएबिलिटी विदिन एंड एमंग स्टेट्स, राज्यों के अंदर और राज्यों के बीच आपस में काफ़ी भिन्नताएं हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन को लेके। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट, इसी संदर्भ में यह बात है कि स्टेट चीफ मिनिस्टर्स कटिंग अक्रॉस पार्टी डिविजन्स, ठीक है, अलग अलग पार्टीज़ के होने के बावजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आर नाउ डिमांडिंग, अब डिमांड कर रहे हैं दैट कि द सेंटर बी द सोल बायर ऑफ वैक्सीन्स, कि केंद्र सरकार को एकमात्र बायर ऑफ वैक्सीन्स होना चाहिए, वैक्सीन का खरीदार बनना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों का प्रयास तो असफल हो गया ना वैक्सीन खरीदने का इंटरनेशनल कंपनीज से। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार खुद खरीदे। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज से सीधा सीधा कह दिया है कि भाई हम इंडिया में किसी स्टेट गवर्नमेंट से डील नहीं करेंगे, हॉस्पिटल से डील नहीं करेंगे। इंडिया में यदि हम डील करेंगे तो हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट टू हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिससेटिस्फैक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी, मतलब जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो असंतुष्टि जाहिर की ही है
कि केंद्र सरकार को हम लोगों पर जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए, उसको खुद वैक्सीन खरीदना चाहिए वरना हालात सही नहीं रहेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्रेस किया है अपना असंतुष्टि वर्तमान सिस्टम पर, ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब वर्तमान सिस्टम के ऊपर। कौन सा सिस्टम? दैट पुट्स स्टेट्स इन कंपटीशन विथ ईच अदर, जो राज्यों को एक दूसरे से कंपटीशन में लगा देता है। एंड द सेंटर ऑलमोस्ट लाइक अनदर कॉम्पिटिटर, और केंद्र सरकार को भी लगभग एक और कॉम्पिटिटर ही बना देता है राज्य सरकारों का फॉर वैक्सीन सप्लाईज के मामले में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया अभी जो सिस्टम चल रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि यह सिस्टम राज्यों को आपस में कंपटीशन करवा रहा है वैक्सीन को लेकर के, और राज्य केंद्र से भी करीब करीब कंपटीशन जैसा ही व्यवहार रख रहे हैं वैक्सीन सप्लाई को लेकर के। द सेंटर हैज़ ट्राइड टू प्रोजेक्ट दैट, सेंटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि इट वॉज द क्लैमर फ्रॉम स्टेट्स, राज्य सरकारों का हल्ला गुल्ला ही यह कारण था, दैट फोर्स्ड इट, जिसने केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया टू एब्सटेन फ्रॉम बीइंग द सोल परचेजर एकमात्र परचेजर बनने से परहेज करवा दिया केंद्र सरकार को। एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, कोई चीज़ से परहेज करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने से परहेज करना, खास करके मोरल ग्राउंड्स पर। जैसे वी शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, हम लोगों को शराब से परहेज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शराब नैतिक रूप से अच्छा चीज़ नहीं होता है। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम ऑपरेसिंग द पुअर, लाचार और गरीब लोगों को सताने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वह नैतिक रूप से सही नहीं होता है। एब्सटेन फ्रॉम का एक सिनोनिम्स होता है अवॉइड, अवॉइड मतलब भी कोई चीज़ से परहेज करना, दूर रहना, लेकिन अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, या फिर हम उसे पसंद नहीं करते हैं, तब हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन नैतिक रूप से गलत माना जाता है और इस कारण से अवॉइड करते हैं, तब वहाँ अवॉइड के जगह एब्सटेन फ्रॉम ज़्यादा सूटेबल होगा। उस स्थिति में दोनों ऑप्शन में रहे तो एब्सटेन फ्रॉम को चुनना चाहिए, अगर मोरल ग्राउंड्स का सेंस आ रहा है, सिचुएशन आ रहा है तो, है ना। बट इट वॉज द सेंटर्स मिसकैलकुलेशन, लेकिन यह सेंटर का यानी केंद्र सरकार का मिसकैलकुलेशन था दैट की देयर वुड नॉट बी फ्रैंटिक पब्लिक डिमांड दिस कैलेंडर ईयर, कि इस वर्ष जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा मांग नहीं होगा, ये सरकार केंद्र सरकार ऐसा सोच रही थी। फ्रैंटिक पब्लिक डिमांड का मतलब उन्मादी लोगों का उन्मादी मांग, कोई भी चीज़ के बारे में फ्रैंटिक पब्लिक डिमांड होता है तो जनता पागलों की तरह वो चीज़ चाहती है, डिमांड करती है कि हर कीमत पे मिलना चाहिए हमको। एंड दैट द आउटपुट फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक वुड बी सफिशिएंट फॉर इंडिया। और दूसरा जो मिसकैलकुलेशन केंद्र सरकार का ये था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक सफिशिएंट होगा उनके द्वारा दिया गया आउटपुट यानी प्रोडक्शन इंडिया के लिए, ये भी कैलकुलेशन केंद्र सरकार का गलत था। दो जगह केंद्र सरकार गलत कैलकुलेट कर गई, कोई बात नहीं, होता है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स सच एज कोवैक्स वेयर प्रीमाइज्ड on India being a large supplier of Africa and several countries around the world with no vaccine development facilities. International arrangements such as COVAX were premised. अंतर्राष्ट्रीय जो अरेंजमेंट किया गया था जैसे कोवैक्स, ये सब प्रीमाइज किया गया था, इस बात पर आधारित था कि इंडिया बीइंग ए लार्ज सप्लायर, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा सप्लायर है अफ्रीका और दूसरे ऐसे बहुत सारे देशों के लिए दुनिया में जहां वैक्सीन डेवलपमेंट का कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। नाउ अब दैट चूंकि द गवर्नमेंट हैज़ प्रिवेंटेड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑनरिंग इट्स सप्लाई कमिटमेंट्स, भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है, रोक दिया है अपने सप्लाई कमिटमेंट्स को ऑनर करने के लिए, मतलब अपने सप्लाई कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। तब इस स्थिति में इट इज़ अनक्लियर, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इफ़ इंटरनेशनल सप्लायर्स वुड ट्रस्ट इंडियाज़ डिमांड फॉर लार्ज सप्लाई, कि क्या इंटरनेशनल सप्लायर्स इस कंडीशन में भारत के डिमांड का
जो लार्ज सप्लाई के लिए डिमांड है उसको क्या वो लोग ट्रस्ट कर पाएंगे? मतलब पहला बात तो ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो किया गया था कोवैक्स जैसा, वो इस बात पर आधारित था कि भाई इंडिया जो है लार्ज सप्लायर अफ्रीका और सेवरल अदर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। मत तो जहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब बाहर के जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं, दूसरे देश है, उसके साथ ये डील हो रहा था कह करके कि भाई अफ्रीका में और दूसरे देशों में जहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो इंडिया जो है बहुत बड़ा सप्लाई इसीलिए दिया है। अब इंडिया में घट गया है तो आप लोग सप्लाई कीजिए। अब वो तो ठीक है, ये बात तो अच्छा था, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मना कर दिया कि भाई आपका जिससे भी सप्लाई कमिटमेंट्स था आप रोकिए, पहले भारत को देश के अंदर दीजिए। आपका कंपनी भारत में है तो आपको पहले यहाँ देना होगा, ठीक है। तो जब ऐसा कर दिया है तो अब इंटरनेशनल सप्लायर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के डिमांड को कि उनको लार्ज सप्लाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने देश में अपनी कंपनी को मना कर दिया बाहर देने से। द अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन पॉलिसी ऑल्सो वीकेंस इंडियाज एम्बिट ऑफ निगोशिएशंस, ठीक है। सरकार के पास जो पॉलिसी है वैक्सीनेशन को लेके, उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनिश्चितता है। यह भी भारत के स्कोप को, निगोशिएशन के स्कोप को कम कर देती है। एम्बिट ऑफ समथिंग मतलब स्कोप ऑफ समथिंग। नाउ अब दैट इट सीम्स डेस्परेट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई, कि अब भारत जो है डेस्परेट हो रहा है, एकदम व्यग्र हो रहा है। डेस्परेट होने का मतलब व्यग्र हो रहा है, क्या करने के लिए? डेस्परेट के बाद 2+V1 कि इंक्रीज करने के लिए, शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई इंक्रीज हो जाए, थोड़ा दिन के लिए कम से कम कोई ज़्यादा वैक्सीन हमको दे दे, इस बात के लिए भारत व्यग्र हो रहा है, जल्दी जल्दी मिल जाए। और इंटरनेशनल सप्लायर उसके इस डिमांड पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसको लग रहा है कि भैया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसने रोक ही लिया है बाहर सप्लाई करने से, तो पता नहीं हम लोग से कितना दिन लेगा, और अभी सबको अपना अपना ज़रूरत है, तो काहे सब अपना डैमेज करके देगा इसको, भारत को। अच्छा खैर, ये तो मेरा ओपिनियन था, आगे पढ़ते हैं एडिटर क्या कह रहे हैं। मोर ओवर, इसके अलावा गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैक्सीन आर द मोस्ट सॉट आफ्टर गुड्स, वही बतवा तो ये भी बोल रहे हैं। साउट आफ्टर मतलब रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत सबको है। वैक्सीन अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड सामान है। इट्स सो, इसीलिए इट इज़ अनलाइकली, यह बात की संभावना नहीं है कि इंडिया वुड बी प्रायोरिटाइज्ड सो लेट इन द डे, कि जो इंटरनेशनल सप्लायर हैं वो भारत को प्रायोरिटी देंगे इतना लेट से पहुंचने पर। देयर इज ऑप्टिमिज्म of increased and significant supply from Bharat Biotech and Serum Institute of India by August. There is optimism मतलब इस बात की उम्मीद है, किस बात की, कि बायोटेक, भारत बायोटेक और SII के द्वारा जो सप्लाई होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में अगस्त तक। बाई अगस्त मतलब अगस्त तक। एट दिस स्टेज, इस चरण में आके, इस अवस्था में आके, इट अपीयर्स दैट, ऐसा लग रहा है कि द सेंटर हैज़ फ्यू ऑप्शंस, सेंटर के पास न के बराबर ऑप्शंस है, अदर देन, सिवाय इसके कि वेटिंग फॉर इट्स डोमेस्टिक सप्लायर्स, कि वो अपने डोमेस्टिक सप्लायर्स का इंतज़ार करे कि टू हाइक प्रोडक्शन, कि वे लोग अपने प्रोडक्शन को हाइक करेंगे, मतलब इंक्रीज कर लेंगे। सरकार के पास इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल सप्लायर सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ भी बहुत सहयोगपूर्ण रवैया नहीं अपनाने जा रहे हैं, जितना चीज़ें हुई हैं अभी। इंक्रीज्ड सप्लाई फ्रॉम अब्रोड इज अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। यूरोप से मिलने वाला सप्लाई में वृद्धि हो, इस बात की संभावना नहीं है नियर फ्यूचर में। इवन इफ रिसोर्सेज फॉर प्रोक्योरमेंट आर नॉट ए कंस्टेंट, अगर संग्रह करने के संसाधन का कंस्टेंट नहीं रहा, लिमिटेशन नहीं है, फिर भी यूरोप दिब्बे नहीं करेगा, बोले यार तुम बेटा स्टोर करे के अपना लाख फैसिलिटी रख लो, हम तुमको देंगे तब ना, यही बात हो रहा है। इट मस्ट हाउएवर हीट द स्टेट्स कोर डिमांड, हालांकि इट किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। हीट द स्टेट्स कोर डिमांड, कोर डिमांड का मतलब बहुत बड़ा डिमांड, मेन डिमांड। मेन डिमांड जो है उसको हीट करना चाहिए केंद्र सरकार को। हीट ए डिमांड का मतलब होता है उस डिमांड पर ध्यान देना, ठीक है। हीड समथिंग, हीड ए रिक्वेस्ट, हीड ए डिमांड, हीड एडवाइस, इस सब मतलब उस सब चीज़ पर ध्यान देना। एडवाइस, रिक्वेस्ट, डिमांड, सजेशन पर ध्यान देना। हीड मतलब पे अटेंशन, ठीक है। तो केंद्र सरकार को राज्यों के कोर डिमांड पर ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट की दे बी गिवन ए ग्रेटर से, उनको ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात रखने का, इन डिसाइडिंग, या तय करने में, हाउ बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन, कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बेस्ट तरीके से हो सकता है।
डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वैक्सीन लगाना कि किस एज ग्रुप को और किसको पहले प्रायोरिटी दिया जाए। द सेंटर कैन बी ए मॉनिटर ऑफ एंड एन एडवाइजर टू द प्रोसेस। केंद्र सरकार इस मामले में एक मॉनिटर का काम कर सकती है और एक सलाहकार का काम कर सकती है। एंड इफ़ इट बिकम्स द सोल बायर, और अगर केंद्र सरकार सोल बायर बन जाती कि पूरे भारत के लिए वैक्सीन सिर्फ वही खरीदेगा, सोल मतलब ओनली, इट कैन स्पेल आउट ए ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तब यह जो है एक एकदम पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लागू कर सकती है। स्पेल आउट ए पॉलिसी का मतलब उस पॉलिसी को लागू करना। बट इट आउट टू प्रायोरिटाइज स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ऑप्टिक्स। लेकिन भारत यानी केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जनता के बीच जो राय बना हुआ है, जनता की जो सोच है, उसको प्रायोरिटी ना दे करके स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब तीव्र गति से वैक्सीन प्रदान करने के काम को प्रायोरिटी दे। ये था 4 जून का एडिटोरियल का एनालिसिस। अब आपके सामने है, फिर से एक बार पढ़ दें। न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से। कैसे सीखोगे भाई साहब? जैसे हम सिखा रहे हैं। कहाँ सीखोगे? माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। फ़ी ओनली ₹99 पर मंथ। 3 सेक्शन कवर किया जाएगा एडिटोरियल में, ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स, जैसा कि किया गया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। अगला सवाल होगा आपका, हम क्यों करें? इसलिए कीजिए क्योंकि अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कैट या मैट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट है, चाहे पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, पारा जंबल है, ये सब अभी पीछे 1 साल 6 महीने से लेके 1 साल के भीतर तक वाले एडिटोरियल में से ही पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और पूछा भी जा रहा है। आप पीछे के क्वेश्चन पेपर्स उठा के आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम 2 एडिटोरियल करवाते हैं, एक एडिटोरियल जो अभी आपके सामने ही ये रहता है, एक और एडिटोरियल रहता है इस कोर्स में, ठीक है। और उस एडिटोरियल पे बेस्ड इंग्लिश का कंप्लीट सेट होता है, जैसे कि जो लेवल और स्टैंडर्ड और पैटर्न एग्ज़ाम में होता है उस पे बेस्ड। इसीलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत यूज़फुल होने जा रहा है। इसका लाइव क्लास भी चलता है, रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलता है और लाइव क्लास भी चलता है 6 बजे शाम में हमारे ऐप पर। आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और अभी के अभी एनरोल कीजिए। रही बात इस वीडियो की, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए।